और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी। यह मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर होगी। मीटिंग के बारे में बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि आज की मीटिंग अहम है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सियासी हालात के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले से बेहतर पोजीशन में है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का एजेंडा है? मीटिंगें जो भी होती हैं महत्वपूर्ण ही होती है, किन्हीं विषयों को लेकर के उसमें बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अमन चैन शांति अभी आई है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी जारी करना है। उस कारण से समय समय पर हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बुलाती है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू में विशेष तौर पर, कश्मीर में भी विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी जोर लगा रही हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी काफी शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? क्योंकि जो अभी के देखें हालात देखें तो जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी और हमें विश्वास है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा अच्छे किए गए काम हैं उसमें हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी देखें तो जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव होने हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, खबर आ रही है कि 2024 के बाद हो सकते हैं इस तरह के चुनाव। तो क्या इससे कोई आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जो है वो अलग तरह का जा रहा है? ये ऐसा नहीं, अभी जो चीज़ अभी तय नहीं है उसके बारे में इस प्रकार से करना, प्रोसेस जारी है। अभी जो लिस्टें जारी करना, उसके बाद नए वोटर्स बनना, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जब भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए असेंबली के और लोकल बॉडीज़ के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 4 या 5 बार इलेक्शन हुए। तो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस जो बनाया है 73rd 74th अमेंडमेंट्स को लोकल बॉडीज़ में और पंचायतों में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार जिला परिषद क्या होती है उसको जाना है। तो हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको वहाँ पर लागू किया है। 2024 का चुनाव के लिए देश भर में पार्टी जो है वो तैयारियां तेज कर रही है। रफ्तार जो है वो चुनावी मुहिम की वो तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं। किस तरीके से ये सीटें बढ़ाने की जो है प्लान है कि रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि डिलिमिटेशन भी हुई है, कुछ सीटों में बदलाव भी आया है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी और बेहतर स्थिति में, क्योंकि हमने लोगों को उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको स्तर ऊंचा किया है। भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं लोगों के लिए है। एक आयुष्मान योजना पूरे ये जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति उसमें कवर होता है। इसके अलावा जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में, 2 एम्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। तो रेल पहुंच रही है कश्मीर में और बहुत से जम्मू कश्मीर में भी जो लोगों के सपने हुआ करते थे, तवी रिवर फ्रंट का, कोई गंडोला, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर डेवलपमेंट है और नज़र आ रही है डेवलपमेंट लोगों को। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जब वो चुनाव में जाएगी तो पूरे तौर से न सिर्फ मजबूत होगी, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं लगातार के चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। देखिए, बीजेपी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, तभी उनका गठबंधन बना है आपस में। इससे पहले वो लोग सरकारों में रहे हैं, अलग अलग लड़ते थे। आज ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का डर उनको कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि
जम्मू कश्मीर की जो आगे का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर कोई कितनी बड़ी घोषणा होती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अर्बन बल्दियाती इंतखाबात से कबल बदउनवानी के खिलाफ अवाम में बेदारी फैलाने के लिए मेयर जम्मू ने आज जम्मू में करप्शन फ्री मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में मेयर ने जम्मू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा प्रोफेसर्स को बदउनवानी की लानत के खिलाफ बेदार किया ताकि माशरे से इसका खात्मा किया जा सके। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इनसे जानेंगे, सर आज आप विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है इस वक्त जम्मू में किस हद तक फैला हुआ है और उसको कंटेन करने की कितनी जरूरत है? देखें, एक हमने कैंपेन चलाया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। हम सभी जानते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जन चेतना कॉरपोरेशन के थ्रू अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्थाओं का परिवर्तन के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और उन प्रतिज्ञाओं पे चलते हुए हमारे व्यवस्थाएं जो है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहली ये है कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पैसे का प्रचलन ना हो, और अगर होता है उन लोगों को हम समर्थन ना दें। दूसरा, जातिवाद का जो समर्थन है वो हम ना करें। और तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इन तीन चीजों की प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम जनमानस से और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आने का क्या मकसद था और स्टूडेंट्स को ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाने वाले हैं और विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं, तो पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो हमारे प्रदेश में भी, हमारी यूटी में भी और देश में भी सबसे अधिक मात्रा में है और युवा की सोच के साथ ही देश चलेगा और समाज चलेगा। तो इसलिए पहला पड़ाव हमने यूनिवर्सिटी में रखा। आज इनके पेपर भी हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ में आज हमारे विश्वमूर्ति शास्त्री जी जो पद्मश्री हैं, साथ में रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा जी, जैन साहब, माननीय पार्षद, ये भी यहाँ पर हैं। और ये एक हम जन सहयोग के रूप में इसको हम देख रहे हैं। डिफरेंट वार्ड्स में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, सभी के पास जाके एक सहयोग मांगा जाएगा ताकि समाज में बदलाव। लगता है कि यूएलबी इलेक्शंस में करप्शन जो है वो पीक पे होती है। हर इलेक्शंस में होती है, हम सभी जानते हैं ये कि अब इसी प्रचलन को रोकने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और आज उसकी शुरुआत हुई है। और समय के साथ में जैसे जैसे जन जागरण बढ़ता जाएगा, आज लोग इसकी लिए सोच रहे हैं। और मोदी जी ने भी आह्वान किया है, 15 अगस्त को भी किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये एक दीमक है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हम सबका भी दायित्व है कि अपने अपने स्तर पर हम भी इस अभियान को आगे लें और समाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका कहना है कि अभी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और जनता से आह्वान है कि इसमें जो है करप्शन को रोका जाए। और उन्होंने माना कि यूएलबी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन पीक पे चली जाती है, तो उससे पहले एक जन जागरण अभियान पूरे जम्मू में अब चलाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने आज से अपनी हड़ताल वापस ले ली है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह ने त्राल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मसाइल को लेकर 9 सितंबर को हड़ताल की थी और 25 और 26 सितंबर को भी हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम हुकूमत ने कल शाम ही उनके 3 देरीना मसाइल हल कर दिए हैं, जिस पर उन्होंने हड़ताल की कॉल को फिलहाल मौखर किया और उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इनके बाकी मसाइल पर भी तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल करेगी। हम ऑलरेडी 9 सितंबर को हम प्रोटेस्ट पे गए थे अबाउट आवर इश्यूज, HR इश्यूज। तो उसके बाद जब 9 तक कुछ नहीं हुआ तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ प्रोटेस्ट ऑन 25th एंड 26th ऑफ सितंबर, जो आज और कल है। तो इतनी देर में हमने 3 इश्यूज हाईलाइट किए थे अपने उस नोटिस में।
वन वाज कंफर्मेशन रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा बताऊंगा आपको कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एमडीज है, जो they have been appointed some 30 years before by Public Service Commission और Service Selection Recruitment Board, जो SCs है, जेई और एई लगे थे तब प्रमोशन हो गई, बट है वो जेई आज की डेट में। तो दूसरा ये है कि हमारी वैकेंसीज है एक्शन, अगर हमारे बिजली डिपार्टमेंट में 130 है, आज की डेट में खाली 63 एग्जिस्टिंग है। 100 से ज्यादा जेई की असामियां खाली है, 150 से ज्यादा एडब्ल्यू की असामियां खाली है, चीफ इंजीनियर 6 है, जूनियर इंजीनियर 333 है, पिछले 7 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। तो हमने यही जेन्युइन इश्यूज उठाए, और कल हमारी जो इल्तिमा में 2 फाइलें थी, एडब्ल्यू टू एक्शन प्रमोशन फाइल एंड एक्शन टू एससी, तो कल गवर्नमेंट 1-2 कदम आगे बढ़ी। बोथ द फाइल्स वर अप्रूव्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड चीफ सेक्रेटरी साहब यस्टरडे ओनली, एंड बोथ वर सेंट टू राजभवन फॉर अप्रूवल। तो ये 2 चीजें, इसके बगैर 4 दिन पहले हमारा जो रेगुलराइजेशन 250 लोगों का प्रपोजल, जिसमें हमारे करंट चीफ इंजीनियर भी है जिनको रेगुलराइज करना है, जो बेशक उनकी इंचार्ज प्रमोशन हो चुकी है बट उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो गई थी आज तक, और वो प्रपोजल भी जीएडी ने स्क्रूटनाइज करके अगले एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में रखा है। तो ये बेसिकली नतीजा है जो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को 4-5 दिन पहले मिले, उसने क्लियर कट ये डायरेक्शन दे दी कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दिस इश्यूज। उसके बाद कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर राजेश प्रसाद जी रीचड आउट टू अस, तो उसने हमें कहा कि आप ये खुद देख रहे हो कि सैटरडे संडे को भी हमने काम किया वही था, और रिक्रूटमेंट के बारे में भी फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गई है कि जेईज को इन केपीडीसीएल, जेकेपीटीसीएल और जेपीडीसीएल में रिक्रूट तैनात किया जाए, और जेकेपीसीएल। तो हमने देखा कि सरकार बिल्कुल 4 कदम आगे बढ़ रही है, तो वी नीड टू रेसिप्रोकेट एंड वी हैव रेसिप्रोकेटेड। द गाइडेंस काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोथ रीजन्स में फैसला लिया गया कि वी शुड डेफर द नॉट कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, वी शुड डेफर द प्रोटेस्ट बाय 3 weeks. After 3 weeks we will assess the situation whether these things are translated into action or not, and accordingly we will revise our program and take future course of action. और जाफरान को बढ़ावा देने के लिए जाफरान मिशन के तहत सरकार ने इरिगेशन के लिए पापोर में आबपाशी निजाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आबपाशी निजाम नस्ब किया था। किसानों को इस स्कीम से फायदा हासिल करना था, पर वो इस स्कीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आबपाशी पाइपों को चोरी कर लिया और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ किसानों ने इन पाइपों को फेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, जिस पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बरहमी का इजहार किया और इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। सैफरान की काश्तकारी के साथ है कि वो 72 बोरवेल जिनको फंक्शनल बना के आप लोगों के हैंड ओवर किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपों को ज़ाया किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपें जो है वो कौन चोरी करके ले गया है, आपको डिपार्टमेंट के नाज में लाना चाहिए था। और मैंने चीफ एग्रीकल्चर को बोला है कि विद इन 24 आवर जो है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम उन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करें और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए, क्योंकि फेक कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होता है। कल जब किसानों ने हम लोगों को पूछा कि क्या करेंगे, तो हमने उनको ये जानकारी दी कि 22 बोरवेल में फर्स्ट फेज में हम चल रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो अपनी कंट्रोवर्सीज हैं, जो ग्रुप बंदी है, जहाँ पाइपें चोरी होती हैं, उस लिहाज के लिहाज से जब तक ये डिपार्टमेंट के साथ ताउन नहीं करेंगे तो कोई काम जो है वो। दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी दस्तकारी में सरफहरिस्त माने जाने वाले कानी शाल को बहाली करने और दुनिया में मुतारिफ करने वाली मशहूर शख्सियत और कानून साज असम्बली के साबिक मेंबर मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की 22वीं बरसी उनके आबाई गांव कानीहामा मकाम में मनाई गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इन शख्सियात ने मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कानी शाल को गुलाम मोहम्मद कानीहामी ने ही बहाल किया था और लाखों लोगों को रोजगार के वसाइल फराहम किए थे और कानी शाल को दुनिया में मुतारिफ करवाया। इन शख्सियात ने मजीद कहा कि यह पहली शख्सियत थी जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में तालीम, सेहत, पानी और दीगर तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा किया। मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की खिदमात को याद करना वक्त की जरूरत है। जहाँ तक कि मरहूम कानीहामा साहब का ताल्लुक है, वो एक शख्सियत ऐसी गुजरी है जिसने ज़िंदगी के हर एक पहलू में लोगों की खदमत की है। पहला एरिया जहाँ बिजली आई है, जहाँ पानी आया है, जहाँ सड़कें बनी हैं,
जहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट हुई है, जहाँ हेल्थ डेवलपमेंट हुई है। तो कान्हा साहब का ये एक देन है। और सबसे बड़ा जो कान्हा साहब का देन है, जिसमें इस वक्त कश्मीर में लाखों लोगों की ज़िंदगी का खर्चा चल रहा है, वो रिवाइवल ऑफ कानी शाल है। कानी शाल से सिर्फ कश्मीर को ही नहीं बल्कि कंट्री को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। लाखों के घरों के दिए कान्हा साहब की मेहनत और मशक्क़त की वजह से जल रहे हैं। और जो आर्ट ख़त्म हुआ था, जो एक विंटेज आर्ट बन चुका था, कान्हा साहब ने वो रिवाइवल किया। और ये एक पेटेंट प्रोडक्ट का है जम्मू कश्मीर का। पहला कानून साज असेंबली बनी थी, उसके मेंबर रह चुके हैं। और बहैसियत एक असेंबली मेंबर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके की तामीर तरक्की में। और हमारे इलाके के 2 मिडिल स्कूल जो उसने यहाँ कायम किए थे, वो कश्मीर की एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ओल्डेस्ट स्कूल तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जो यहाँ कानी शाल जो डेवलप किया है, वो इस वक्त भी लाखों लोगों का रोजगार बना है। और उसमें उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। इस वक्त भी यहाँ के यूथ जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। हम कान्हा साहब के जितने भी उन्होंने काम किए हैं कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। और वारवान किश्तवाड़ में शानदार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान सेक्रेटरी सयाहत ने सयाहत के शोबे में वारवान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई ऐलानात किए। इस अजीमुशान फेस्टिवल को डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिले इंतजामिया किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के इश्तराक से इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह हुकूमत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अब्दुल रशीद शाह ने किया। वारवान फेस्टिवल 2 दिन तक मुनक्किद किया गया, जिसमें न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि दीगर इलाकों से भी लोगों ने शिरकत की। बड़वन का वादिया और ये मड़वा लाजवाब है। सब तो घूमते हैं बाहर शहर में घूमते हैं, श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेकिन जम्मू कश्मीर में गांव तरफ इतना अच्छा बढ़िया जगह है, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। मैं उसी जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेवलप्ड होगा गांव और डेवलप्ड होगा यहाँ पर बिजली, पानी, ये सब जरूरी है। यहाँ पर ये फेस कर रहा हूँ। किश्तवाड़, रामबन, डोडा, उधमपुर, इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए, ये वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट्स ए हिमालयन इकोलॉजी। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और डोडा ज़िले और तमाम जो इस एरिया में अजला हैं, उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज़्म ज़िले से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म खुद यहाँ पे आज चीफ गेस्ट बन के, मेहमान खसूसी बन के आए हैं और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट यहाँ के यूथ के लिए करें, चाहे वो यूथ क्लब्स हो और जो होम स्टेज हो और ट्रेनिंग के और ट्रैकिंग गाइड्स के अलग अलग प्रोग्राम। तो यही हमको चीज चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, और किसी ना किसी तरह मुझे लगता है वार्ड 1 फेस्टिवल करा के वो हमने अचीव किया है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्योंकि ध्यान हमारी तरफ है, हम लोग चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैश इन करें और अपने यूथ को नए नए मौके दें। कुछ लोगों ने बोला इसको पहले कराना चाहिए, डेफिनेटली हम लोग का अगस्त में प्लान था, किसी कारण से नहीं हो पाया, अगले साल इसको जुलाई के महीने में कराएंगे और एक कैलेंडर इवेंट बनाएंगे। कैलेंडर इवेंट का मतलब है हर साल एक बार जरूर होगा, तो वो हमारी कोशिश है कि एक बार एक कैलेंडर इवेंट बन जाएगा तो बड़े बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके इसमें जुड़ेंगे और हर साल ये इसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं, आपने देखे होंगे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग, और साथ में यहाँ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक बन सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने से इसको एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया है, आई गॉट टू नो। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टूरिज्म। अदरवाइज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और बाकी स्कोप भी नहीं है। इवन मनरेगा का भी स्कोप कम है क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, पेरिफेरल एरियाज अनइनहेबिटेड है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर बनाने का फायदा नहीं है। सो टूरिज्म इज गोइंग टू बूम देयर लाइफ और होम स्टे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए इनको हर घर से अगर 2-2, 3-3 कमरे अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम ये डेवलप करेंगे और इनको गाइड किया जाए, उससे मुझे पूरा यकीन है कि इनको बेनिफिट होगा। और कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर वाक़ इलाके पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सुबह सवेरे 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जाफरान की फसल अगरचे पापुर और कुछ इलाकों में ही काश्त की जाती थी, ताहम अब साइंस की नई टेक्नोलॉजी की वजह से कश्मीर के हर इलाके में इंडोर जाफरान उगाया जा सकता है। वहीं बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोग्रेसिव किसान पीरजादा शमसुद्दीन बांडीपोरा जिले में भी जाफरान उगाना चाहते हैं। अगरचे जाफरान रिसर्च सेंटर पापुर ने इंडोर जाफरान के लिए इस किसान को बीज फराहम किए हैं, लेकिन ये किसान पुरुमीद है कि वो बांडीपोरा के खेतों से भी जाफरान की काश्त कर सकेगा, जिसके लिए उन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी से ताउन फराहम करने की अपील की है। जाफरान है, क्या ये पापोर इलाका के बगैर भी किसी इलाके में उग सकती है? आज वीसी साहब ने हमें यहाँ पे इंडोर के लिए बीज तकसीम किया, जिसके लिए अलहदा ट्राई और रेक्स इशू किए हैं ताकि हम इस सीड को कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीसी साहब से बोल के हम इसको ज़मीन में भी उगाने का शौक़ है, क्योंकि ये कमरों में करना है जो ट्राई पर है, हम ज़मीन में भी करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी इसमें, हमारी मिट्टी में भी इंशाल्लाह। और अब एक खास अनाउंसमेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और 70% केसेस का डायग्नोज बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोसिस के उद्देश्य से न्यूज 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 पर JKLS से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। Federal Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLS पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।